सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 चांद वाली अम्मा पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, चांद वाली अम्मा, तो ये पाठ चांद और एक अम्मा के विषय में है। तो इस कहानी के, इस पाठ के 2 पात्र हैं, एक चांद हो गया और दूसरी अम्मा। तो देखते हैं इस पाठ में क्या होता है। तुम शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? छोटे बच्चे शरारत करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें इन्होंने दी हैं, इनका इस्तेमाल यानी उपयोग तुम शरारत करने के लिए कैसे करोगी? पहली चीज़ है झाड़ू, पंख, तीसरी कागज़ और चौथी चीज़ है गुब्बारा। तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं और पूछा गया है कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल शरारत करने के लिए कैसे करोगी। तो कोई शरारत से संबंधित ही पाठ है, देखते हैं क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बिल्कुल अकेली यानी पूरी तरह से अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। अब अकेली थी तो घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ेगा ना। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, मतलब घर में जो भी काम होते थे बूढ़ी अम्मा को वो सारे खुद ही करने होते थे। जैसे सुबह उठ के वो कुएं से पानी भर के लाती थी, खाना बनाती थी, सब खुद ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी यानी एक तकलीफ़ थी, कठिनाई थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी, तब तक, देखते हैं आगे क्या है। तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब देखो, ये परेशानी थी बूढ़ी अम्मा की कि बाकी के काम करती तब तक तो सब ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान उसको परेशान करता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह हट जाता। जब अम्मा उसको घूर के देखती तो वो पीछे हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अब आसमान तो शरारत करने आ रहा था। अम्मा जैसे ही झुकती दोबारा से झाड़ू लगाने के लिए, तो आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता, यानी वही काम फिर से करता। दोहराना मतलब फिर से करना। हम इसके नए शब्द भी करेंगे। पहले पाठ पढ़ लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता गया। यही क्रम चलता गया मतलब सिलसिला, यही सिलसिला चलता गया। हर रोज़ यही होता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जब भी अम्मा झाड़ू लगाने के लिए जाए तो आसमान उसे तंग करने लगे। आगे देखते हैं। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। आप देखिए, पीछे जाते हैं थोड़ा। ये देखिए, पानी भरने कुएं पे गए हैं। पीछे देखिए, ये कुआं है, ये 2 औरतें और हैं और ये अम्मा होंगी, क्योंकि इनमें बूढ़ी अम्मा तो यही नज़र आ रही हैं। तो अम्मा का पानी भरने को लेके किसी से झगड़ा हो गया। इन 2 औरतों से उनका झगड़ा हो गया। आगे देखते हैं। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब अम्मा तो पहले से ही गुस्से में थी। झाड़ू लगाने झुकी, आसमान तो पहले से ही वही करता आ रहा था, उनको परेशान करता था रोज़। तो आदत के अनुसार, उसको आदत पड़ी हुई थी, तो आदत के अनुसार आसमान ने फिर से अम्मा को परेशान करना शुरू किया।
अब आगे देखिए, अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आव देखा न ताव का मतलब होता है उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, पहले से ही गुस्सा आया हुआ था अम्मा को और उन्होंने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कस के एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। झट मतलब जल्दी से, एकदम, तुरंत हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। अब उसको मज़ा आता था बूढ़ी अम्मा को परेशान करने में, आदत पड़ी हुई थी। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा फिर जैसे ही झाड़ू लगाने लगी ना, वैसे ही वो फिर से टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा को गुस्सा आया हुआ था। उसने फिर जैसे ही, जिसमें जितनी ताकत अम्मा में थी, ये देखिए चित्र में, पूरी ताकत से आसमान पे वार किया। देखो चित्र में आप देख सकते हैं, आसमान परेशान कर रहा है। ये आसमान है, एक बच्चे के रूप में आसमान को दिखाया गया है, शरारती बच्चे के रूप में, और ये अम्मा को परेशान कर रहा है। अम्मा इसको झाड़ू से यहाँ मार रही है। आगे देखते हैं क्या हुआ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आसमान को शरारत सूझी। शरारतें तो वो पहले से भी कर ही रहा था, लेकिन अब उसको कुछ और बड़ी शरारत सूझ गई है। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। पहले तो क्या करता था वो, अम्मा जैसे ही झाड़ू मारती थी वो पीछे हट जाता था, या अम्मा घूर के देखती थी तो भी पीछे हट जाता था, फिर से वही करता था। लेकिन इस बार उसने क्या किया, अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। अम्मा तो झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा ही रही थी, तो अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ी हुई थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी एक खेल होता है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये देखो चित्र में आप देख सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ है यहाँ से, और ऊपर वाला हिस्सा आसमान, जो बच्चा आसमान है उसने पकड़ा हुआ है ऊपर से, और दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं है, दोनों ने ही पकड़ा हुआ है। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, तो उसने बोला मेरा झाड़ू छोड़ दो। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। ये सुनने के बाद भी आसमान ने झाड़ू उसका नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अब हाथ ऊपर थे, लटकी हुई थी झाड़ू से, तो कब तक वो उसके साथ ज़बरदस्ती करती, वो अम्मा थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान नहीं थका था, उसने नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। देखो ज़मीन से कितना ऊपर उठ चुके हैं वो। ये दिखाई दे रही है आपको ऊंचाई, ये यहाँ से मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान ऊपर होता गया, झाड़ू पकड़े पकड़े, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी, तो झाड़ू के साथ साथ वो भी ऊपर उठने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे देखते हैं, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा को छोड़ने को तैयार नहीं है आसमान। वो कहता है मैं तुम्हें अब अम्मा नहीं छोड़ूंगा, ऊपर लेके चलूँगा, फिर तुम वहीं झाड़ू लगाना। आगे देखते हैं, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब वो बहुत ऊपर पहुंच गई थी। अगर अब उसने झाड़ू छोड़ा तो अम्मा नीचे गिर सकती थी और उनको बहुत चोट लग सकती थी। बहुत ऊंचाई से गिरने से हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, तो इसलिए वो झाड़ू चाह के भी नहीं छोड़ सकते थे। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। बहुत ऊपर चले गए थे, इसका मतलब वो आसमान उसे खींच के ले जा रहे थे ऊपर। ज़्यादा ऊपर पहुँच के उनको, अम्मा को वहाँ पे चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा ने झाड़ू भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था।
और चाँद पे पैर बढ़ा के चाँद के ऊपर चढ़ गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। अब देखो आसमान कितना शरारती है, एक के बाद एक शरारत वो करते ही जा रहे हैं। आसमान को फिर से एक और शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी उनको? उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अब आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। सहित मतलब झाड़ू समेत, झाड़ू के साथ ही चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। अब वो थक चुकी थी लटके लटके, उसके हाथ भी दुखने लगे होंगे। हाथ ऊपर किए किए अपने शरीर का वज़न भी उसने हाथों से उसके ऊपर लटकी हुई थी, शरीर का वज़न भी हो रहा था, तो वो थक गई थी और झाड़ू पकड़े पकड़े ही वह चाँद पर ही बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया, आसमान और भी ऊपर चला गया था। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। मैं आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये चाँद है और ये अम्मा है। ये झाड़ू उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तब से ये आसमान में ही बैठी हुई हैं। ये कहानी हमारी लिखी है तारा निगम जी ने। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, इन शब्दों को हम चिन्हांकित कर लेते हैं, यानी कि हाईलाइट कर लेते हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ के कुछ नए शब्द मैंने हाईलाइट यानी कि चिन्हांकित कर लिए हैं। एक बार उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनको हम कॉपी में लिखेंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको। पहला शब्द है शरारत, दूसरा है इस्तेमाल। लाल रंग से जो शब्द चिन्हांकित किए हुए हैं उनको हम देखेंगे। इस्तेमाल। तीसरा शब्द है परेशानी। आगे है आसमान, दोबारा, हरकत, दोहराता, क्रम। आगे देखते हैं झगड़ा, अनुसार। और देख लेते हैं आव देखा न ताव। ये इतना ही होना चाहिए था, आव देखा न ताव। वार, रस्साकशी। ये रस्साकशी। आगे सहित। तो ये इस पाठ के इतने शब्द हो गए हैं, इनको हम लिख लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इनके अर्थों के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इनके अर्थ क्या क्या हैं। तो चलिए इनको कॉपी में लिख लेते हैं। तो बच्चों, जो नए शब्द हमने चिन्हांकित यानी कि हाईलाइट किए हैं लाल रंग से, उन शब्दों को उनके अर्थों के साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अर्थों के साथ इसलिए लिखेंगे ताकि आपको उन नए शब्दों के साथ साथ उनके अर्थों का भी पता चल जाए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वो सारे नए शब्द और यहाँ पे लिख लेंगे उनके अर्थ। तो हमारा पहला शब्द था शरारत। शरारत का अर्थ होता है बदमाशी। दूसरा शब्द था इस्तेमाल। इस्तेमाल, इस्तेमाल करना मतलब किसी चीज़ को उपयोग करना। इंग्लिश में कहते हैं यूज़ करना। अगला शब्द है परेशानी। परेशानी मतलब
कोई तकलीफ। या फिर कह सकते हैं कठिनाई। फिर है आसमान। आसमान यानी कि आकाश। दोबारा दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, फिर से। अगला शब्द हमारा था हरकत। हरकत मतलब कोई काम, कोई क्रिया, कोई हरकत करना, कोई हलचल। हलचल भी कह सकते हैं, या क्रिया भी कह सकते हैं। फिर आता है दोहराना। दोहराना किसी चीज़ को, किसी काम को फिर से करना। क्रम यानी सिलसिला। उनका वही क्रम चलता गया, यानी वही सिलसिला चलता गया। अगला शब्द है झगड़ा। झगड़ा का मतलब होता है लड़ाई। अगला शब्द है अनुसार। अनुसार यानी अनुकूल। एक इसमें शब्द हमने हाईलाइट किया था, आव देखा ना ताव, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, वो एक मुहावरा भी है, आव देखा ना ताव। उससे पहले हम अगले शब्द करते हैं वार करना। वार करना मतलब चोट करना। चोट मारना भी कह सकते हैं। सहित। सहित का मतलब होता है समेत, या फिर के साथ। जब आपके यहाँ पे कोई निमंत्रण आता है तो कहते हैं ना परिवार सहित आना है, यानी परिवार के साथ आना है। एक है रस्सा कशी। रस्सा कशी एक खेल का नाम है। इसमें एक रस्से को दोनों किनारों से, दो टीम होती हैं, दो दल होते हैं, एक दल उस किनारे पे से पकड़ता है और दूसरा दल दूसरे किनारे पे से इसको पकड़ लेता है, और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। जो दल उसको अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है वो दल जीत जाता है। तो बूढ़ी अम्मा और चांद के बीच भी एक तरह की रस्साकशी ही हो रही थी, इसलिए उनको बोल दिया गया, उनमें भी खींचतान हो रही थी इसलिए उनको रस्साकशी बोल दिया गया। अब हमारा शब्द आता है आव देखा ना ताव। आव देखा
आप देखा ना ताओ का मतलब होता है बच्चों बिना सोचे समझे, कुछ भी सोचा समझा नहीं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे भाले ही कोई काम कर देना। ये एक मुहावरा भी है। तो बूढ़ी अम्मा ने आव देखा न ताव और झाड़ू दे मारी चांद को। इसका मतलब हम लिखेंगे बिना सोचे समझे। तो बच्चों ये हैं हमारे सारे नए शब्द और ये हैं उनके अर्थ। तो ये सारे शब्द उनके अर्थों के साथ आप अपनी कॉपी में शुद्ध वर्तनी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। वर्तनी का आपको ख़ास ध्यान रखना है, लिखावट को आपको ख़ास ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से याद करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।